भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके इस गीत को 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी स्कूलों में गाने के लिए अनिवार्य किया हुआ है। इस पर अब महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया है। आखिर क्यों इसको लेकर विवाद चल रहा है, आखिर क्या विरोध है अपोजिशन में बैठे लोगों का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोधा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सरकार का क्या उद्देश्य था, क्या सोच था कि उन्होंने इस चीज़ को लागू किया? ऐसा है कि वंदे मातरम एक केवल गीत नहीं है, आज़ादी का मंत्र था। और दुनिया में कोई भी देश जब अपने पास्ट को याद नहीं रखता, त्याग को याद नहीं रखता है, तो उस देश की हालत क्या होती है वो हमने देखी है। और भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। जिन लोगों के कारण भारत को आज़ादी मिली, वो किसान भी थे, मजदूर भी थे, आदिवासी भी थे, महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे। सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उस समय वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ना, अंग्रेज़ों की गोली खाना, लाठी खाना, पर झंडा हाथ से गिरने नहीं देना, यह माहौल था। उन आज़ादी के दीवानों को याद रखने के लिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर वंदे मातरम का 150वां साल जो 7 नवंबर 2025 से शुरू होगा, ये सबको हमको निर्देशित किया है। महाराष्ट्र के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने 6 महीने पहले एक सर्कुलर इश्यू करके हमारे डिपार्टमेंट के स्किल डिपार्टमेंट को और आशीष शेलार जी के कल्चरल डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी थी कि वो इसको साल भर कार्यक्रम को चलाएं। उसके तहत हम साल भर हर तालुके के अंदर इसी 7 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद साल भर अलग अलग कार्यक्रम होते जाएंगे और 7 नवंबर 2026 उसको हर तालुका प्लेस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के ऊपर भव्य कार्यक्रम होंगे। सर, जिन स्कूलों में ये अगर नहीं गाया जाता, क्योंकि सरकार का आदेश है, सर्कुलर जारी किया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ऐसा है, ये जो आप सर्कुलर की बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर एक अलग सर्कुलर है जो 10 दिन पहले स्कूल डिपार्टमेंट ने निर्देश के रूप में जारी किया था। और वो निर्देश के रूप में जारी करने के बाद में वो सब लोगों को, स्कूलों की जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें, क्योंकि केवल ये एक स्कूल विभाग का निर्देश नहीं था, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जीआर था। और महाराष्ट्र सरकार ने भी, जैसे मैंने बताया, अलग से जीआर इशू किया हुआ है। जो इसके बारे में इसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं, उनको अगले 24 घंटे के अंदर इसके बारे में जानकारी देकर समझाने का प्रयास स्कूल विभाग भी कर रहा है और हमारा विभाग भी कर रहा है। सर, अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, जो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये थोपा जा रहा है क्योंकि स्कूलों में मुस्लिम बच्चे हैं और उनका कहना है कि उनके रिलीजन में वंदे मातरम जो है वो नहीं कहा जाता। नहीं, अबू आजमी को पहले ये तय करने दीजिए कि मुस्लिम बच्चे वहाँ तक तो ठीक है, पर वो भारतीय है कि नहीं। यदि भारतीय है तो फिर तो भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये तो भारत का आज़ादी का मंत्र है। पाकिस्तान में रह के जिसको जो मर्जी आए करना हो करे, बांग्लादेश में जो मर्जी आए करे, पर भारत में रह के तो भारत के कानून और भारत के स्वतंत्र सेनानी और भारत के स्वतंत्र संग्राम को सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक याद करना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि ये उनके धर्म के खिलाफ है जो उनसे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। वो धर्म का विषय ही नहीं है इसके अंदर। यह देशभक्ति का विषय है। वो उसको गलत समझ गए हैं, इसीलिए उनको सही तरीके से समझाने के लिए हम उनके घर पर 7 नवंबर को जाके वंदे मातरम का सामूहिक जाप करने वाले हैं। और उनको भी निमंत्रण है कि वो भी अपनी गलती सुधार ले और हमारे आके साथ में आकर वंदे मातरम गाएं। सर, समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं रईस शेख, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा है। ये सब अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये केवल एक जाति के वोटों से जीत कर नहीं आते हैं, बाकी लोगों से भी इनको वोट मिलते हैं। इस तरह से करेंगे तो अगली बार इनका क्या हाल होगा, ये उनको आईने में अभी से अपनी शक्ल देख के समझ लेना चाहिए। इनका आरोप है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए बीजेपी जो है वो इस तरह के फैसले उठा रही है, इस तरह का कदम उठा रही है एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। वोट बैंक नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति है। वंदे मातरम भारत का स्वतंत्र संग्राम का नारा है। यह इसको वोट बैंक कहना स्वतंत्र सेनानियों का अपमान है। सर, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रगीत है, आपको नहीं लगता कि इसे गाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? और बचपन से ही अगर इसे स्कूल में, सही कह रहे हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी स्कूलों में रोज गाया जाता है और जहाँ नहीं गाया जाता है उनको भी अभी गाना शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा सबसे आग्रह रहेगा। एक आखिरी सवाल, 7 नवंबर तक के लिए इसे फिलहाल के लिए कहा गया है कि इसका पूरा संस्करण जो है स्कूलों में गाया जाएगा। उसके आगे किस तरह से आप लोग फिर विचार कर रहे हैं?
नहीं है। 7 नवंबर को तो हम हर तालुके में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 5,000 तक लोग हर तालुके में इकट्ठे होंगे और उसके बाद में लेखन प्रतियोगिता होगी, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, इसमें चित्रकला प्रतियोगिता होगी, गीत प्रतियोगिता होगी। साल भर इसके बारे में अलग अलग समाज के लोगों को कंपटीशन किए जाएंगे और उसके बाद में 7 नवंबर 2026 को भव्य कार्यक्रम होंगे 1-1 लाख लोगों के। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोधा जो कि बता रहे हैं कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि आज़ादी का नारा है। इसे गाने में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।